हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित अवयव ए और बी से यदि संभव है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। और हमें एक अवयव ए बराबर दिया है 1 2 - 3 0 1 -2 -1 0 -1, और दूसरा अवयव दिया है 0 0 2 2 0 0 0 2 0। प्रश्न को हल करें उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को हल करने की रूपरेखा बनाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा। इसमें हम इस बात को कहेंगे कि ए तथा बी के लिए ए बी संभव होगा। ए बी संभव होगा अर्थात ए का गुणा बी के लिए संभव होगा यदि यदि ए में स्तंभों की संख्या ए में स्तंभों की संख्या बराबर हो बी की पंक्तियों की संख्या के। बी की पंक्तियों की संख्या। तो इस बात को आप समझे कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर होगी बी की पंक्तियों की संख्या, तब हम ए और बी का गुणा करना हमारे लिए संभव होगा। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें ए का मान दिया है 1 2 -3, उसके बाद है 0 1 -2, फिर -1 0 -1। अवयव बी दिया है, अवयव बी है 0 0 2, उसके बाद 2 0 0, उसके बाद 0 2 0। ये अवयव बी है। हमें ए बी ज्ञात करना है। ए बी ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि ए में 3 स्तंभ है और बी के अंदर 3 कॉलम है या फिर पंक्तियां हैं बच्चों। तो बी के अंदर 3 पंक्तियां हैं, ए के अंदर 3 स्तंभ है, तो गुणा संभव होगा। यहाँ पर हम ए का गुणा बी से करेंगे। जब ए को बी से गुणा करेंगे तो सबसे पहले ए की जो पंक्ति के अवयव हैं 1 2 - 3, इसको बी के पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से, और इसी प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले 1 का गुणा 0 से किया जाएगा तो 0 होगा। 2 का गुणा 2 से किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। -3 का गुणा 0 से किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर 1 का गुणा 0 से करेंगे, 2 का गुणा भी 0 से करेंगे, और -3 का गुणा 2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। फिर से 1 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आएगा। -3 का 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब हम दूसरी पंक्ति से भी सभी स्तंभ को गुणा कर देंगे। तो 0 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2। -2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब दूसरे स्तंभ को भी ऐसे ही करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। -2 का 2 से करेंगे तो -4 आएगा। फिर 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 1 का 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा। -2 का 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आ जाएगा। अब तीसरी पंक्ति को भी हम सभी स्तंभों से गुणा कर देंगे। -1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। -1 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। दूसरे स्तंभ को देखिए तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा, और -1 का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। -1 का 2 से गुणा कीजिए तो यहाँ माइनस का 2 होगा। उसके बाद फिर से हमें 0 मिलेगा और फिर से हमें 0 मिल जाएगा। अब हम इन्हें हल कर लेते हैं और हमें ए बी का मान प्राप्त हो जाएगा। हम लिख देते हैं ए बी बराबर ये आएगा हमारे पास। सबसे पहले जोड़ेंगे तो 4, तो ये तो 4 आ गया। उसके बाद 0 + 2 + 0, ये 2 आ जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ पर 0। अब देखते हैं यहाँ -6 -4 -2, -6 -4 -2। फिर देखते हैं इधर मिलेगा 2 0 -2,
2 0 -2। ये हमारा एक प्रश्न का उत्तर आ चुका है, तो इसको लिख दिया हमने उत्तर। अब हम यहाँ पर बी ए ज्ञात करेंगे, तो बी ए के लिए हम सबसे पहले बी को लिखेंगे। यहाँ पर हम बी को लिखते हैं। बी के अवयव क्या है, देखिए ये 0 0 2 0 0 2, उसके बाद है 2 0 0 2 0 0, उसके बाद है 0 2 0, तो 0 2 0। ये हमने बी के अवयव लिख लिए। इसके बाद अब हम ए के अवयव यहाँ पर लिखेंगे। ए के अवयव है 1 2 -3, 1 2 माइनस का 3, उसके बाद है 0 1 -2, 0 1 माइनस का 2, उसके बाद है -1 0 -1, -1 0 -1। अब यहाँ देखिए जो अवयव बी है इसमें 3 स्तंभ है और अवयव ए में 3 पंक्तियां हैं, अर्थ यह है कि इनका गुणा हो सकता है। तो फिर से हम इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं, बी ए बोलेंगे इसे हम, और गुणा करते हैं जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था। पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ से करेंगे, दूसरी पंक्ति का भी सभी स्तंभों से, और तीसरी पंक्ति का भी इसके सभी स्तंभों से बारी बारी से गुणा करके उनको जोड़ेंगे। तो पहले हो जाएगा 0 1 0, 0 गुणा 0 0 आ जाएगा, और 2 गुणा -1 माइनस का 2 हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर 0 का 2 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 का 1 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, और उसके बाद 2 से 0 को गुणा करेंगे फिर से 0 मिल जाएगा। फिर 0 का -3 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, उसके बाद फिर से 0 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा -2। फिर 2 से करते हैं, 2 से 1 को गुणा करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, फिर 0 मिल जाएगा, और फिर से 0 मिल जाएगा। फिर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, उसके बाद फिर 0 मिलेगा, उसके बाद फिर से 0 मिल जाएगा। फिर 2 को गुणा -3 से करेंगे तो यहाँ माइनस का 6 आएगा, उसके बाद फिर 0 से गुणा करेंगे, फिर 0 गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब 0 2 0 का सभी स्तंभों से करेंगे। 0 का 1 से गुणा किया तो 0 मिला, 2 का 0 से गुणा किया तो 0 मिला, 0 का -1 से गुणा किया तो फिर से 0 मिल गया हमें। अब 0 का 2 से गुणा करेंगे तो फिर से 0 मिलेगा, 2 का 1 से गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2, और 0 का 0 से गुणा करेंगे तो पुनः 0 मिल जाएगा। फिर 0 का -3 से गुणा करेंगे, 2 का -2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 4 होगा, उसके बाद 0 को -1 से गुणा करेंगे तो पुनः हमें 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बी ए। अब ये मिलेगा यहाँ -2, यहाँ पर हो जाएगा 2, और ये होगा 0, यहाँ पर 0, ये होगा 4, और ये होगा 2, उसके बाद यहाँ पर होगा -2, -6, -4। ये हमारे लिए उत्तर होगा। एक और उत्तर हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। आशा करते हैं बच्चों प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।